देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करती है, ये विस्तार के साथ चर्चा किया गया। अब हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि वास्तव में यह जो रेखा जीएमटी है, ये जीएमटी हम किसे कहते हैं, जीएमटी इसका नाम क्यों रखा गया, जीएमटी जो रेखा है यह किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम जीएमटी की बातें करें समझो, तो जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम या मेरिडियन टाइम। समझिए, अब ये जो जीएमटी है वास्तव में यह 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात एक बात क्लियर है कि 0 डिग्री देशांतर को ही जीएमटी का नाम दिया जाता है। फिगर में भी आप देखेंगे 0 डिग्री देशांतर और इसे जीएमटी कहा जाता है। क्लियर हुआ आपका? प्रश्न यह उठा कि इसे जीएमटी या ग्रीनविच का नाम क्यों दिया गया। तो अगर हम इस रेखा को देखें, समझिए, यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है या वर्गीकृत करती है। यह रेखा अगर देखा जाए तो यह ग्रीनलैंड, समझिए, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ठीक, अब प्रश्न ये उठा कि अगर ये इतने सारे देशों से होकर गुजरती है तो क्यों इसका नाम रखा गया ग्रीनविच। तो पॉइंट को समझेंगे। अगर हम ग्रीनविच की बातें करें तो यह जो ग्रीनविच है ये वास्तव में एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला को वास्तव में खगोलकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है। इस प्रयोगशाला में दुनिया के अलग अलग देशों के खगोल शास्त्री इकट्ठा होते हैं और कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो यह 0 डिग्री जो देशांतर है यह दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला प्रयोगशाला से होकर गुजरती है। इसीलिए विश्व के सभी देशों ने यह माना कि यह जो रेखा है क्यों ना इसे इस प्रयोगशाला के नाम पर ग्रीनविच रेखा का नाम दे दिया जाए। तब से लेके अब तक इस रेखा को ग्रीनविच रेखा का भी नाम दिया जाता है। समझिए, यह जो ग्रीनविच रेखा है, पॉइंट को आप समझिएगा, 0 डिग्री देशांतर, इसे कहा जाता है विश्व की मानक समय रेखा। अगर यह विश्व की मानक समय रेखा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच के नाम से भी जानी जाती है की सहायता से विश्व के अन्य देशों के समय का निर्धारण किया जाएगा। अब पॉइंट को समझिए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम स्थानीय समय का निर्धारण करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि समझिए यह स्थानीय जो समय है वास्तव में यह होता क्या है। तो बड़ा सिंपल सा आपको जवाब मिलेगा कि स्थानीय समय वह समय है जो सूर्य के अनुसार हर देशांतर पर निकाला जाता है। प्रत्येक देशांतर पर अगर हम देखेंगे, जो सूर्य है वह सूर्य समझो लंबवत चमकता है, उसे दोपहर के 12 बजे मान लिया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं समझो कि जो भी देशांतर है, हर देशांतर पर सूर्य का प्रकाश कभी न कभी लंबवत अवश्य होता है। तो जब किसी भी देशांतर पर सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है तो मान लिया जाता है यह दोपहर का समय है और इसे 12 बजे का समय कहा जाता है। अब यह जो 12 बजे का समय है, दोपहर का समय है, इसे ही स्थानीय समय कहा जाता है। यह प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट के अंतर पर भिन्न होता है। अब हमें देख लेना है कि समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं, ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। समझिएगा, इसे सबकी सहायता से समय का निर्धारण किया जाता है। अब हमें ये जानना है कि यह समय का निर्धारण किया जाता है कैसे, ये जानना बड़ा जरूरी है। अब समझिएगा इसे। सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर हमने देशांतर रेखाओं को ड्रॉ किया। 0 डिग्री से पूर्व में जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाओं का नाम दिया जाता है।
इसी तरह 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं हैं उसे पश्चिमी देशांतर रेखा की संज्ञा दी जाती है। पश्चिमी देशांतर। अब समझिए, जब भी हम समय की बातें करते हैं, समझिए जो समय है, इस समय की उपस्थिति की जानकारी हमें सूर्य के द्वारा लगती है या सूर्य के प्रकाश की सहायता से। समझिए, जब सूर्य का प्रकाश पहली बार हमें मिलता है तो हम बोलते हैं कि सुबह हो चुकी है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता चला जाता है, सूर्य का प्रकाश ठीक सर के ऊपर होता है, हम बोलते हैं कि दोपहर हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है, हम बोलते हैं कि शाम हो रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ, सूर्य के प्रकाश की सहायता से समय का निर्धारण किया जाता है। अब अगर हम ये देखते हैं सूर्य के प्रकाश की, तो समझिए सूर्य का जो प्रकाश है यह पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है। प्रकाश पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम प्रकाश की सहायता से समय का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करना होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न मुझे ये है कि पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम में विभाजित कौन करता है? तो बड़ा सिंपल सी बात है, देशांतर रेखाएं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि